नारीवाद क्या है? नमस्कार दोस्तों, द अपडेट्स में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शब्द की जिससे कुछ लोग डरते हैं, कुछ चिढ़ते हैं और कुछ उसे गलत समझते हैं। आइए जानते हैं वो शब्द क्या है। वो शब्द है नारीवाद, जिसे अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब कोई महिला अपने हक की बात करती है तो उसे ज्यादा बोलने वाली फेमिनिस्ट या पुरुष विरोधी कह दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि नारीवाद सच में क्या है? क्या ये सिर्फ महिलाओं की बात करता है? क्या ये पुरुष के खिलाफ है? या फिर ये एक ऐसी सोच है जो हम सभी के भले की बात करती है? आज हम आसान भाषा में समझें, नारीवाद क्या है, क्यों जरूरी है, इससे समाज को फायदा क्या हो सकता है। तो चलिए भ्रम से बाहर निकलते हैं और बराबरी की बात करते हैं। नारीवाद, फेमिनिज्म केवल एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक संघर्ष है और एक उम्मीद है उस समाज की जिसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। नारीवाद का सीधा अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान की मांग। ये विचारधारा मानती है कि जैसे पुरुष को खुलकर जीने की, पढ़ने की, काम करने की, बोलने की, अपने निर्णय लेने की अधिकार मिला है, वैसे ही ये अधिकार एक स्त्री का भी होना चाहिए, बिना किसी शर्त के या बिना किसी रोक टोक के। सवाल ये है कि नारीवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारा समाज सदियों से पितृसत्तात्मक ढांचे पर आधारित रहा, यानी ऐसा ढांचा जिसमें पुरुष को ही केंद्र रखा गया और महिला को सिर्फ हमेशा दूसरा दर्जा मिला। दुनिया भर में महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा दी गई, उन्हें मताधिकार नहीं दिया गया, वेतन, संपत्ति, स्वतंत्रता सब कुछ सीमित था। घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, यौन शोषण जैसी समस्याएं सामान्य मानी जाती थी। महिलाएं की राय, इच्छाएं को महत्व नहीं दिया जाता था। नारीवाद इन्हीं अन्यायों के विरुद्ध उठी एक आवाज है। अब सवाल ये है कि नारीवाद का उद्देश्य क्या है? इसको सबसे अहम उद्देश्य है लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। महिलाएं, पुरुष, ट्रांसजेंडर सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, महिलाएं खुद अपने फैसले ले सके, चाहे वो शादी हो, करियर हो या कपड़े या जीवन शैली। सुरक्षा और गरिमा, महिलाएं बिना डर समाज में जी सके, सड़कों पर, घरों में, दफ्तरों में, हर जगह। प्रतिनिधित्व और भागीदारी, राजनीति, शिक्षा, मीडिया, विज्ञान, सेना, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। संवाद और चेतना, समाज में ये समझ पैदा हो कि महिला अधिकार मानव अधिकार है। उद्देश्य के बाद अब बात करते हैं नारीवाद को लेकर फैली कुछ गलतफहमियों की। सबसे बड़ी गलतफहमी है नारीवाद पुरुष विरोधी। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नारीवाद पुरुषों के खिलाफ नहीं, असमानता और अन्याय के खिलाफ है। यह तो पुरुषों को भी उनके पारंपरिक सामाजिक बंधनों से आजादी दिलाने का काम करता है। दोस्तों, क्या नारीवाद का मतलब है महिलाएं पुरुषों से आगे रहना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। नारीवाद ऊपर नीचे की नहीं, बराबरी की बात करता है। वहीं आज के दौर में नारीवाद की जरूरत क्यों पड़ी? भले ही आज महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन समाज में असमानता अब भी जड़ें जमाई बैठी है। वहीं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलना आज भी जारी है। शादी या करियर चुनने की आजादी आज भी महिलाओं को पूरे तरीके से नहीं है। ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत आम है। शारीरिक टिप्पणियां बेहद आम हो गई हैं। घरेलू काम को महिलाओं का ही दायित्व आज भी लोग मानते हैं। ये सब दिखता है कि नारीवाद आज भी उतना ही जरूरी है। अगर आप मानते हैं कि किसी को उसके जेंडर की वजह से रोका नहीं जाना चाहिए, कि लड़की को भी उतनी ही आजादी और मौके मिलने चाहिए जितने लड़कों को है, कि एक महिला को भी उतनी ही इज्जत और सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी एक पुरुष को है, तो आप नारीवादी हैं, चाहे आपने इसे पहले समझा हो या नहीं। नारीवाद केवल महिलाओं के लिए नहीं है, यह एक बेहतर बराबरी पर आधारित समाज के लिए है, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अन्य कोई जेंडर, इंसान होने के नाते बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता का हकदार है। तो दोस्तों, नारीवाद कोई डराने वाली विचारधारा नहीं है। ये समाज को डर से, भेदभाव से और असमानता से आजाद करने की पहल है।
ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके साथ है, ताकि एक ऐसा कल बनाया जा सके जहाँ जेंडर नहीं काबिलियत बोलती हो। हमें याद रखना चाहिए बराबरी सिर्फ एक शब्द नहीं, बेहतर समाज का सपना है और ये सपना हम सब मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर किसी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अपनी नज़र में नारीवाद को क्या समझते हैं बताइए। हम फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक याद रखिए, सवाल पूछिए, सोचिए और बदलाव की आवाज़ बनिए। धन्यवाद। द अपडेट के साथ जुड़े रहिए, जहाँ हर बात की गहराई होती है और हर आवाज़ को जगह मिलती है।